मेवात में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की पूरी दुनिया में मिसाल है। आज भी यहाँ पर दोनों धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। मेवात के आपसी भाईचारे को किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। ये सारी बातें पूर्व राज्य मंत्री रहीसा खान ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही। पत्रकार वार्ता में हिंदू समाज व मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने आपसी भाईचारे को कायम रखने के साथ ही भाईचारा बिगाड़ने वाले लोगों को चेतावनी भी दी। रहीसा खान ने कहा कि कुछ न्यूज़ चैनलों द्वारा झूठा प्रचार कर मेवात को धर्म के नाम पर बदनाम किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए आपस में मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के शादी विवाह जैसे कार्यक्रमों में बड़े खुशी से जाते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहाँ पर बिना किसी धर्म जाति के भेदभाव के रिकॉर्ड तोड़ विकास किया है और आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। दो भाइयों में भी आपस में झगड़ा हो जाता है, ऐसे ही यहाँ पर आपस में वाद विवाद हो जाता है। ऐसे में उसे धार्मिक रंग देना ठीक नहीं है। यहाँ पर किसी भी धर्म के लोगों ने एक दूसरे को कभी भी परेशान नहीं किया है। यहाँ के मुस्लिम लोग आज भी हिंदू समुदाय के लोगों को लाला का नाम देकर कार्यक्रमों में उन्हें ही करता धरता बनाते हैं। ऐसे में मेवात को अच्छी राजनीति कर राजनीतिक लाभ के लिए केवल बदनाम किया जा रहा है। इस अवसर पर मौलाना तौफिक, पूर्व चेयरमैन कपूरचंद गोयल, शमसुद्दीन चेयरमैन, जुबैर पार्षद, सकीम, रहीसा खान, संजय पार्षद, मंगतराम प्रधान, भोलूराम पूर्व सरपंच, यशपाल, जीवनलाल, संजय बड़गुजर, यूनुस नंबरदार, नवीन मंगला, दाताराम भगत जी, मुश्ताक एडवोकेट, जमील ठेकेदार, भगवत सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरीके से लगातार मेवात इलाके में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, उनसे निपटने के लिए अब कहीं ना कहीं दोनों ही समुदाय के लोग सड़कों पर हैं और कहीं ना कहीं और उन चैनल्स को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है जो इस तरीके से हिंदू मुस्लिम के बीच में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। न्यूज रूम से रिजवान खान की रिपोर्ट। देखो, जो अफवाहें फैलाई जा रही है, मैंने पहले भी आपको बता दिया, छुटमुट बात है। जब एक साथ रहते हैं आपस में हो जाता लड़ाई झगड़ा, लेकिन हमारे यहाँ कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं है। और जो हमारे यहाँ के हिंदू समाज के लोग रहते हैं, हम अपनी बहन बेटियों से फालतू उनको समझते हैं। ये सफ़ेद झूठ है, इस बात में कोई भी सच्चाई 1% भी नहीं है। तो कल सीएम साहब आ रहे हैं, तो क्या आप यहाँ का हिंदू समाज सीएम साहब से ये बात करेगा कि यहाँ पे संप्रदाय दंगा, संप्रदाय झगड़े जो ये बातें हैं, ये अफवाह है, क्या ये बात रहेगा हिंदू समाज के सामने? देखो, मुख्यमंत्री जो कल आज आ रहे हैं, वो दोनों समुदाय के लोगों के बीच बातचीत करेंगे, दोनों साइड से वो बिठाएंगे और लोगों से पूछेंगे भाई क्या असलियत है। और मैं उम्मीद करता हूँ दोनों समाज के लोग बैठकर इस मामले का जो छुटमुट घटना है उस मामले का हल हो जाए। तो क्या आप चाहते हैं कि जिन्होंने मेवात की छवि को खराब किया है, भाईचारे को खराब करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ सरकार को, सीएम को एक्शन लेना चाहिए, उनका मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्या कहें? देखो, मैं मुख्यमंत्री जी से ये मांग करना चाहूँगा, जिन चैनलों ने और जिन लोगों ने ये साजिश रची है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। तो ये जिस तरह के 3-4 गाँव की घटना जो बता रहे हैं, कौन से गाँव में, तो क्या है आगे की चर्चा? देखो, जो 2-3 घटना हुई है, एक हमारे यहीं की नकनपुर की, हमारे पड़ोस की ही घटना है। वो आपस में 2-3 बच्चों का वाद विवाद था। इसी तरीके से एक अभी दल्लाबास मोड़ पे कुछ आपस में 2 लोगों की बातचीत हो गई। वो कोई सांप्रदायिक झगड़ा नहीं है, वो तो आपस में 2-4 लोगों के आपस का झगड़ा है। वो कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है। की छवि एक शहद की तरह है। मेवात में कभी वाद विवाद नहीं हुए, ना कभी आपस में झगड़े हुए। इसमें सबसे बड़ा इलाके में क्या, सारे इंडिया में, सारे देशों में मेवात की एक छवि है भाईचारे की। कोई भी बहन बेटी दिन में जाए, रात में जाए, अकेली जाए, दुखेली जाए, कोई ऐसी घटना नहीं होती है जो कि वो परेशान होकर आए। ये तो आज की थोड़ा सा चलता है, थोड़ा घना हो गया होगा कोई, लेकिन सांप्रदायिक झगड़ा कोई नहीं है मेवात के अंदर। मेवात के अंदर सबसे बड़ा भाईचारा है। सारे बाहर गांव के दादाजी आगे बसे हैं, यहाँ के भी काफ़ी हैं।
सारे और पास गाँवों के सब यहीं आकर के रह रहे हैं। कोई इसमें वो नहीं है। चेयरमैन भी रहा, सरपंच भी रहा, यहाँ ग्रेव्स कमेटी का मेंबर भी रहा, मार्केट कमेटी का पार्षद भी रहा। हमारे यहाँ कोई आपस में कोई लड़ाई झगड़ा कैसा नहीं है आपस में। कोई एक आध दो आदमी ऐसे गंदे निकल गए हैं जो खामखा इसको भड़काना चाहते हैं। लोग धंधे की तलाश में चले गए इधर उधर, पुनः ना आ गए। ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई कि तुम यहाँ से भागो। ये पाकिस्तान का कराची तो है नहीं है, ये मेवात है, मेवा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यूँ तो आपके चोखा देख ले, वो मेव विहीन हो गया, वो कहाँ चले गए, वो कितने भगा दिए। चोखा में कितने मेव हैं, मियाँ हैं वहाँ ज़्यादातर, सैयद हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ। जो गंदे लोग हैं आप लोगों को पता है, उनकी लिस्ट बनाओ और प्रशासन की नज़रों में डालो, उनको ख़त्म करो। यहाँ सारा भाईचारा बढ़िया ढंग चल रहा है, कोई परेशान नहीं है। मैं इस बारे में एक बात कहूँगा कि अभी चेयरमैन साहब और दूसरे हमारे जो हिंदू समाज के यहाँ मुअज़्ज़िज़ हज़रात बैठे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी कि हमें मेवात से कोई ख़तरा नहीं है। मेवात का जो मेव हो एक मेवा है, उनसे मीठा बोलो और उनसे कोई भी काम करा लो, हमें कोई ख़तरा नहीं है। मैं एक बात कहता हूँ कि जो लोग या जो चैनल मेवात को बदनाम करने पर तुले हैं, वो कोई तथ्य, कोई सबूत, कोई दलील ऐसी पेश करें, कोई ऐसी निशानी पेश करें जिससे ये माना जा सके कि मेवात में हिंदू समाज पर कहाँ अत्याचार होता है। मैं उनसे बहस करने के लिए तैयार हूँ। आएँ, बातचीत करें और वो अपना तर्क रखें, सबूत के साथ बातचीत करें। मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई सबूत वो ज़िंदगी भर नहीं पेश कर सकेंगे कि जिससे ऐसा लगे कि मेवात में किसी भी समाज का कोई भी आदमी किसी तरीके से मजलूम है, उस पर अत्याचार हो रहा है। मैं एक बात कहूँ आपसे, हमारे मेवात में पंचायतें होती हैं, सामाजिक पंचायतें होती हैं। कोई झगड़ा हो जाता है, आपस में वाद विवाद हो जाते हैं, तो पंचायतों से निपटाया जाते हैं। मैं पंचायतों में आते जाते रहता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि जब सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो सब कहते हैं भाई इतवारी लंबरदार नहीं आया जो एक दलित समाज से है, भाई सैनी साहब नहीं आए जो दूसरी समाज से। यानी मेवों का कोरम, मुसलमानों का कोरम बग़ैर हिंदू समाज के पूरा नहीं होता। ये हमारे मेवात की कहानी है। अच्छा, अभी मैं अपने गाँव की कहानी बयान करूँ आपके सामने कि हमारे यहाँ एक हरी जनता, अकेला ही घर था उसका, उसकी डेथ हो जाती है, वो इंतकाल कर जाता है। अब उसके जो रिश्तेदार हैं जो आने वाले हैं वो देर लगा रहे हैं आने में, तो पूरे गांव के मेवों ने मिलकर, पूरे गांव के मुसलमानों ने मिलकर उसके लिए ईंधन इकट्ठा किया और उसको अर्थी तक पहुंचाया। ये ऐसा भाईचारा मेवात का है। और मेवात में अगर आपस का कोई वाद विवाद होता है, इसमें एक चीज़ आपको मैं भी बता दूँ कि मिसाल के तौर पर इलेक्शन आते हैं, चुनाव आते हैं, तो सरपंची का चुनाव आता है या कोई और चुनाव आता है, तो सब कोई किसी समाज के साथ लग जाता है, कोई किसी समाज के साथ लग जाता है। ऐसा नहीं होता कि भाई ये मेवों का मसला है, ये मुसलमानों का मसला है, ऐसा कुछ भी नहीं है।